अस्सलाम वालेकुम। गेमिंग चैनल को अगर आप लोग ग्रो करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताने वाला कि गेमिंग चैनल ग्रो कैसे होता है, बल्कि आपको नीश भी बताने वाला हूँ। फिर आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से काम आपने नहीं करने, अदरवाइज आपका चैनल कभी भी ग्रो नहीं करेगा। मेरा नाम है काशिफ मजीद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल है केएम यूट्यूब। और अगर आप लोग हमारे ऑनलाइन अर्निंग के पेड कोर्सेज करना चाहते हो, ये कोर्सेज जो कि हम लोग ऑफर करते हैं, और ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर्स भी है, यहाँ पे भी बात कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि गेमिंग चैनल जो है वो ग्रो कैसे किया जाता है। उससे पहले आपको बताऊं दो ऐसी चीजें जो कि आपने नहीं करनी अपने चैनल के ऊपर, अदरवाइज आपका चैनल कभी भी ग्रो नहीं करेगा। पहली चीज जिसको आपने कभी नहीं करना वो ये है कि आपने सिर्फ एक गेम प्ले पे रिलाई नहीं करना। अक्सर लोग जो 2019 में जो है कोरोना के टाइम पे पबजी खेलते थे, हुआ क्या कि वो पबजी अपने चैनल पे अपलोड करते रहे, और उसके बाद पबजी का अभी जो है वो टाइम चला जा चुका है, ठीक है, और जो उनके चैनल्स थे वो डेड हो गए। अब अक्सर लोगों के चैनल जो है वो अब वो व्यूज नहीं देते या वो अर्निंग्स नहीं देते, क्योंकि वो सिर्फ एक गेम प्ले पे रिलाई कर रहे थे। तो आपने सबसे पहली चीज ये करनी है कि आपने ज्यादा गेम प्लेस खेले, यानी कि सिर्फ पबजी नहीं, आप उसमें फ्री फायर या आपको जो भी जैसी भी गेम्स पसंद है आपने वो खेलनी। नंबर 2 चीज जो आपने कभी नहीं करनी वो ये है कि सिर्फ लेट्स प्ले एंड रिकॉर्ड। मतलब ये है कि आपने ऐसा नहीं करना कि आप सिर्फ आए, बैठे, खेले और उसको रिकॉर्ड करके उसको यूट्यूब पे डाल दें। अक्सर लोग यही गलती कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका चैनल ग्रो नहीं करता। अब आपने क्या करना है वो सारे स्टेप्स आपको बता देता हूं। नंबर 1 चीज ये है कि आपने एक नीश को चूज करना है। अब आप सोचेंगे काश भाई गेमिंग भी तो एक नीश ही है, मतलब गेमिंग का एक टॉपिक ही है ना। अब इसके अंदर भी मैं आपको बताऊं तो स्पेसिफिक नीशेज है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो लोग जो है वो कमेंट्री करते हैं अपनी गेमिंग के अंदर, लेकिन लाइव कमेंट्री करते हैं, यानी कि अपना एक स्क्रीन रिकॉर्ड लगाते हैं जिसमें उनका फेस भी आ रहा होता है, ठीक है, फिर उनकी वीडियो चल रही होती है, फिर उसके साथ साथ वो सामने जो भी जैसे किलिंग कर रहे हैं, जो भी गेम खेल रहे हैं, उसके साथ साथ कमेंट्री कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। अब पहली तो चीज ये है कि आप तीनों, मैं आपको 3 निशेष बताऊंगा, आप इनमें जो भी काम करना चाहते होंगे ना, आपने क्या करना है कि आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने प्लान के साथ अपनी वीडियोस बनानी है। अब गेमिंग आप कर रहे हैं तो आपका प्लान होना चाहिए कि यार आज जो है वो मैं फलां चीज इस गेम के अंदर करने जा रहा हूं। वो आप उस वीडियो को अगर करते हैं और उसका जो आगे थंबनेल बताऊंगा उस लिहाज से रखेंगे तो फिर अच्छा रहेगा। अगर आप ये करते हैं कि यार खेलते हैं बस गेम, साथ ही रिकॉर्ड कर लेंगे, अपलोड कर देंगे, कभी भी आपको फायदा नहीं होने वाला। तो प्लान सबसे पहले लाजमी है कि आपके गेम का कोई भी आपका जो है वो हो सकता है कि मिशन हो सकता है कि कोई उसमें आपने कुछ भी आगे करना हो, जो भी गेम में चल रहा होता है, आपने पहला अपना सोच लेना है कि आज की वीडियो में हम ये करने जा रहे हैं, ठीक है, फिर आपने उस वीडियो को रिकॉर्ड करना है। तो पहली चीज ये हो सकती है कि आप अपना फेस भी लाए, आप अपनी वॉइस भी लाए, साथ साथ कमेंट्री कर रहे हो और साथ आप अपनी जो गेम है वो खेल रहे हो। नंबर 2 चीज ये हो सकती है कि आप सबसे पहले गेम को प्रॉपर रिकॉर्ड कर लें, उसके बाद जो है वो आप एक वॉइस ओवर रिकॉर्ड करें। वॉइस ओवर के अंदर आप अपनी स्टोरीज बता सकते हैं, आप सारी चीजें जो है वो डिस्कस कर सकते हैं और साथ वॉइस ओवर कर सकते हैं जो भी खेल रहा है उसके लिहाज से, और उनको बाद में एडिट करके भी अपलोड कर सकते हैं। तीसरी जो चीज है सबसे एंड पे बताऊंगा उन लोग के लिए जो लास्ट तक रुकेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, जब आपने इनमें से कोई भी नीश चूज कर ली, जो पहली बताई है, सेकंड बताई है, तो आपने क्या करना है, आपने जब इसको एडिट करना है वो आपका असल काम होगा। गेमिंग वीडियोस को एडिट करते हुए आपने बहुत सी चीजों का ध्यान रखना होता है जो कि हम लोग नहीं रख रहे होते। हम क्या करते हैं कि जो बोरिंग पार्ट्स होते हैं उनको कट करते हैं, ठीक है, अपना जो वॉइस ओवर होता है वो लगाते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं। ऐसा आपने नहीं करना। गेमिंग की वीडियोस को एडिट करते हुए आपने 2-3 चीजें जिनका ध्यान रखना है। पहली चीज है कि आपने गेमिंग की जितनी भी वीडियोस है उनको कलर ग्रेड कर लेना है। कलर ग्रेडिंग से मुराद है कि आप उनकी सैचुरेशन ज्यादा कर देंगे, आप उसका कंट्रास्ट बढ़ा देंगे। अगर आपको वीडियो में लगता है कि इसका एक्सपोजर कम है, आप वो ज्यादा कर देंगे, ठीक है। तो ये चीजें बहुत मस्ट है, आप जो है वो इसकी कलर ग्रेडिंग करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी गेम जो पहले ऐसे दिख रही होती है बाद में वो बहुत अच्छी दिखना शुरू हो जाती है। तो ये आपने सबसे लाजमी करना है। फिर उसके बाद एक और चीज जो कि आपने लाजमी करनी है वो ये है कि आपने इसके अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है, ठीक है, वो आपने सिचुएशन वाइज लगाना है। हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि एक ही गेम के लिए हमने कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक चूज कर लिया होता है, ठीक है, वो हम लगा देते हैं। उससे नुकसान क्या होता है कि आपकी गेम में हो सकता है कि आप कभी किल कर रहे हो सकता है कि खुद आपको रिवाइव कर रहा हो, ठीक है, पबजी के लिहाज से बता रहा हूं। अगर कोई बंदा आपको रिवाइव कर रहा है या आपके साथी जो है मर रहा है, तो वो सिचुएशंस डिफरेंट होती जाती है। अब डिफरेंट सिचुएशन के लिहाज से डिफरेंट बैकग्राउंड म्यूजिक लगाएंगे तो फिर लोगों के जो इमोशंस होते हैं, लोग जब वीडियो देख रहे होते हैं तो उनको उस लिहाज से वाइब्स आती है, ठीक है, तो वो फिर आपकी वीडियोस देखते हैं, क्योंकि गेमिंग ज्यादातर जो है वो टीन एजर्स देख रहे होते हैं, तो ये चीजें बहुत ज्यादा नोट करते हैं। गेमिंग में एक चीज जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आएगी वो है साउंड इफेक्ट, यानी कि आपने क्या करना है कि आपने साउंड इफेक्ट्स का यूज करना है। इससे मुराद है कि कोई भी साउंड इफेक्ट हो सकता है, कभी हंसी का लगा सकते हैं, कभी जो है वो कोई सिचुएशन के लिहाज से आपने लगाना है। उसके साथ आप ऊपर मीम भी यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई क्राइंग मीम है तो आप यूट्यूब पे जाकर लिखें क्राइंग मीम ग्रीन स्क्रीन डाउनलोड, तो आपको दे देगा, ठीक है। जितनी भी आपको मीम्स चाहिए होती है आप वहां पे लिखेंगे, आप उसको जो है वो अपने जो एडिटर है उसमें डालेंगे और वहां से क्रोमा उसका हटा के आप उसको यूज कर सकते हैं। अब ये लाजमी करना है आपने, क्योंकि जो है वो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है एडिटिंग के अंदर। अब जब आपकी वीडियो अच्छी एडिट हुई होगी, ठीक है, पहले आपने प्लान के साथ रिकॉर्ड की, फिर आपने उसकी कलर ग्रेडिंग की, जब वीडियो आपने एडिटर में डाली, ठीक है, फिर आपने उसका वॉइस ओवर कर लिया, या फिर आपने पहले वॉइस ओवर कर लिया वीडियो के साथ साथ, या बाद में उसका वॉइस ओवर कर लिया, ठीक है। अब आपने वीडियो अपनी एक्सपोर्ट कर लेनी है, तो अब आपकी एक वीडियो रेडी होगी। अब इस वीडियो को अपलोड करते हुए आपने किन चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1 चीज, ऐसा नहीं करना कि एक बिगिनर होता है वो क्या करता है, एक सिंपल सा टाइटल देता है। अब जैसे गेम प्ले में खेल रहा हूं
पबजी का, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, वहां पे लिख दूंगा पबजी गेम प्ले, ठीक है, और जो है ना वो हैशटैग गेमिंग और इस तरह की चीजें लिख दूंगा। लेकिन जब एक एक्सपर्ट जो है वो गेमर होगा तो वो इस तरह से कुछ लिखेगा कि आज मैंने इतने आउट कर दिए, ठीक है। या फिर वो ऐसे टाइटल्स डालते हैं जिससे जो है वो लोग अट्रैक्ट होते हैं। अब टाइटल्स में आप डिफरेंट टाइटल्स डाल सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट यूट्यूबर्स के देख लें, ठीक है। अब उसमें जो है वो आपने क्यूरियोसिटी पैदा करनी है ताकि नेक्स्ट पर्सन जो है वो जरूर देखे कि यार इसमें ऐसा क्या है। या फिर जो है वो उसमें आप ऐसी सडन शॉक कोई न्यूज दे सकते हैं कि यार ऐसा हो गया गेम खेलते हुए या ऐसा हो गया। और आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका शॉर्ट एंड क्लियर टाइटल होना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं लंबे लंबे जो है टाइटल डाल रहे होते हैं, गेमिंग के अंदर ऐसा नहीं चलता। उसके बाद आपने क्या करना है, गेम से जो आपका डायरेक्टली लिंक है वो है आपके थंबनेल के साथ। थंबनेल जो है वो हमेशा से आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए। जो आपने टाइटल लिखा होता है उसी से रेलिवेंट थंबनेल होना चाहिए। ये नहीं करना कि आपने जो है ना वो टाइटल कुछ और दिया हुआ है, थंबनेल कुछ और लगाया हुआ है। अब थंबनेल में दो चीजें ही है, या तो ये है कि आप अपना बेस्ट मोमेंट लगाएं गेम का जो भी है, या फिर ये है कि आप कुछ ऐसा लगा दें कि जो लोगों को फील हो कि यार ये तो अनएक्सपेक्टेड है, ऐसा हो नहीं सकता। क्या होता है ना कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, और लोग फौरन जो है वो देखना शुरू होते हैं कि यार ऐसा क्या हुआ था इस गेम के अंदर। अब इसमें आपने कोशिश करनी है कि जितना कम से कम राइटिंग हो सके उतनी राइटिंग कम करनी है, और जितने विजुअल ज्यादा हो सके वो ज्यादा करने। मतलब जो पिक्चर है गेम की या जो गेम के अंदर एक्चुअल चीज हो रही है वो आपने ज्यादा से ज्यादा दिखाना है। तस्वीर के अंदर लिखना बहुत कम है। एक साइड पर अगर आप अपना फेस लाते हैं तो आपने अपने फेस को शो करना है। तो इस तरह से आपका थंबनेल बनेगा। और फिर आप कह लें कि आपकी जब एडिटिंग अच्छी हो गई, अब आपने अपलोड करनी है तो आपने टाइटल और थंबनेल जैसे मैंने आपको बताया ऐसा कर दिया, तो फिर आपके चैनल को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको गेम के अंदर प्रो भी होना चाहिए। यानी कि अगर आप प्रो गेमर है तभी आप गेमिंग की फील्ड में आए। अदरवाइज मैंने देखा है कि ऐसे बिगनर्स होते हैं, ऐसे वो हम जैसे कह देते हैं अपने पबजी में जो है ना नुबड़े कह देते हैं जिनको खुद खेलना नहीं आ रहा होता, लेकिन वो जो है ना गेम सिखा रहे होते हैं कैसे खेलनी है, या वो दिखा रहे होते हैं। तो अक्सर जो है वो गेम देखते हुए लोग यही देख रहे होते हैं कि यार ये बंदा एक्सपर्ट है, और मजा भी उसी का आता है, ठीक है। उसी गेम का जो है ना एक्सपर्ट का ही देखने का मजा आता है और फील होता है कि यार ये जो है ना बंदा सही है। तो जब आप एक्सपर्ट हो तभी आपने गेम के अंदर जो है ना वो आना है। और उसके बाद एक और चीज बता दूं कि अक्सर ऐसा होगा स्टार्टिंग के अंदर कि आपके व्यूज नहीं आएंगे। जब आप ये सारी चीजें भी कर रहे होंगे तो आपको व्यूज नहीं मिल रहे होंगे। फिर आपने क्या करना है, फिर एक चीज आती है वो ये है कि आपने अपने चैनल के ऊपर न्यूज से रिलेटेड वीडियोस भी कवर करनी है। जितनी भी गेमिंग आप कवर करते हैं, यानी कि अगर आप 4 गेम्स को कवर करते हैं, 5 गेम्स को अपने चैनल पे कवर कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई नई न्यूज आती है, उससे रिलेटेड कुछ नया जो है वो आ जाता है, तो आपने उसको जरूर जो है वो अपने चैनल पे एज सून एज पॉसिबल आपने उसको जो है ना वो बना के डाल देना है कि ये इसमें नई जो है ना अपडेट आ गई, इसमें ये कुछ आ गया, ठीक है। जैसे मिशन होते हैं, जैसे जो है वो पबजी के अंदर मैप्स आ जाते हैं, तो अब जो है वो आपने ये चीज लाजमी करनी है कि आप उसकी जितनी भी लेटेस्ट न्यूज है वो भी अपने चैनल पे डाल रहे हो, फिर साथ गेम प्ले भी डालते रहे। जब आपके गेम प्ले चलना शुरू हो जाए फिर आपने न्यूज को बेशक अगर खत्म करना हो तो आप उसको खत्म भी कर सकते हैं। अब लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको कहा था कि शुरू में नीश मैंने एक थर्ड आपको बतानी है, वो ये है कि अगर आप लोग कमेंट्री करते हैं, ध्यान में रखिएगा, अगर आप लोग जो है वो वीडियो बनाते हैं लेकिन बाद में कमेंट्री नहीं करते और आपको ये गेम से रिलेटेड कमेंट्री करने का शौक भी नहीं है, बस आप गेम खेलते हुए इंटरेस्ट लेते हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने उसके बैक एंड पे जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा फनी जो है वो स्टोरीज डालनी है, या फिर जो है वो आपने कोई ना कोई मजाइया लतीफे या मजाइया जो है कमेंट्री करनी है बाद में, ठीक है। आप गेम भी थोड़ा थोड़ा लोगों को दिखाते हैं, लोग आपकी गेम भी देखते रहेंगे और आपकी फनी स्टोरीज या हॉरर स्टोरीज भी सुनते रहेंगे। कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा है, वो हॉरर स्टोरी सुना रहे होते हैं साथ साथ, और लोग गेम भी देख रहे होते हैं और उनकी स्टोरीज भी सुन रहे होते हैं, तो उससे भी काफी अच्छा जो है वो इंपैक्ट जाता है। एक चीज याद रखिएगा, जब आप गेमिंग में जा रहे हो कि आपका जो चैनल है वो तब मोनेटाइज नहीं होगा अगर आप सिर्फ जो है वो गेम के कह लें कि व्यूअर्स लगाते हैं, यानी कि वीडियो चलाते हैं, वो